ईरान ने रविवार की सुबह इजराइल पर क्रूज मिसाइलों और शहीद ड्रोन के जरिए बड़ा हमला किया था। इस हमले को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। ज्यादातर ईरानी मिसाइलों को इजराइल ने हवा में ही उड़ा दिया था। इस घटना के बाद से इजरायली रक्षा विभाग अब घटना की जांच करने और इससे सीखने में लगा हुआ है। हालांकि इजराइल 2011 में आयरन डोम के जरिए गाजा से लॉन्च किए गए रॉकेट को सफलतापूर्वक रोकता रहा है। इस सिस्टम से अब तक हजारों रॉकेट को तबाह किया गया है। पिछले रविवार के शुरुआती घंटों में हुआ हमला इतने बड़े पैमाने पर था कि आज तक शायद ही किसी देश पर एक साथ ऐसा हमला हुआ हो। ईरान ने कई मिसाइलें दागी, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम के एक्सपर्ट्स ताल इनबार ने कहा, ये पहली बार था कि किसी ऑपरेशन में इजराइल के खिलाफ सटीक ईरानी मिसाइलें हमारे पास थीं। यह अब तक का सबसे बड़ा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हमला था। उन्होंने आगे कहा, यूक्रेन के खिलाफ रूसी मिसाइल बैराज भी इतने बड़े लेवल तक नहीं पहुंचा। मिसाइलों को रोकने से हमने इजराइल और अमेरिका के बनाए डिफेंस सिस्टम को प्रभावी तरीके से काम करते देखा है। ईरान ने हमले के लिए 3 एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। शहीद 238, पावे 351 और इमाद बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दागी। शहीद 238 मिसाइल शहीद 136 का कनस्तर संस्करण है, जिसे ईरान ने रूस को भेजा था। इस मिसाइल में एक छोटा सा कनस्तर रहता है, जिससे ये मिसाइल 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 170 से 180 ड्रोन और करीब ऐसी 30 क्रूज मिसाइलें इजराइल पर लॉन्च की थी। मिसाइल की हाई स्पीड की वजह से फाइटर जेट को इसे रोकने का समय बेहद कम मिलता है। हालांकि कोई जेट अगर इससे पहले ही हवा में हो तो उसे रोकना आसान हो जाता है, क्योंकि कनस्तर इंजन से भारी गर्मी निकलती है। इससे मिसाइलों का पता लगाना और उसे ध्वस्त करना आसान होता है। ईरान के हमले के दौरान यही हुआ, क्योंकि इजरायली, अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और जॉर्डन लड़ाकू विमान एक्शन में थे। इसके हथियार का वजन लगभग 40 किलोग्राम होता है। पावे 351 एक लंबी दूरी की जेट क्रूज मिसाइल है, जो शहीद 238 से भारी और तेज है, जिसका ईरान ने पिछले साल ही अनावरण किया था। ये 1650 किलोमीटर तक टारगेट को मार सकती है और इसकी स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ईरान ने इजराइल पर ऐसी लगभग 30 मिसाइलें दागी थी। सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटी पर भी हमले के लिए इसका इस्तेमाल हो चुका है। इन्हें भी इजराइल ने डेविड स्लिंग शॉट के जरिए ध्वस्त कर दिया था। इसके अलावा इमाद मिसाइल भी लॉन्च की गई, जो उड़ान के बाद दिशा बदलने में माहिर है। इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। इसे एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया। हालांकि एक मजबूत डिफेंस सिस्टम के बावजूद भी इजराइल के दक्षिणी हिस्से में मिसाइलें गिरी हैं। ये दिखाता है कि 100% मिसाइल को रोकना कठिन है, फिर भी इजराइल 99% मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।